हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। असफलताओं से सफलता की ओर बढ़ने की ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी। आज वैसी एक कहानी के बारे में हम बात करेंगे। कभी आपको चोरों या डकैतों से मोहब्बत हुई है? कितना अजीब सा सवाल है ना। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली में चोर या डकैत नहीं है। इनफैक्ट उन्हें चोर या डकैत कहना उनकी तौहीन होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है मनी हाइस्ट। ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इसके अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं। चारों सीज़न बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत फेमस हैं और सुपर हिट हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मनी हाइस्ट के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में। कहानी है एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड की, जिसे स्पेन के सबसे बड़े बैंक में रॉबरी करनी है और उसके लिए वो चुनता है कुछ फेलियर लोगों को, जिनके लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, सारे होपलेस लोग। और इस तरह से बनती है अपनी टीम। ये सारे पंटर लोग अपने अपने कामों में एक्सपर्ट हैं और इनके गुरुजी हैं मिस्टर प्रोफेसर। कसम से ये ऐसे गुरु हैं जिनकी क्लास शायद ही कोई स्किप करना चाहे। मेरे ख्याल में तो इनको टीचर्स डे पे विशेष सम्मान मिलना चाहिए। अब इस टीम की कुछ खास बातें हैं, जैसे इन सब के नाम किसी शहरों के नाम पे रखे जाते हैं, जैसे टोक्यो, मॉस्को, बर्लिन, रियो, डेनवर, नायरोबी, हेलसिंकी। तो प्रोफेसर इन सब को एक फुल प्रूफ प्लान देता है, जिसे इन सब पंटर्स को फॉलो करना है और उसे हर एक पॉसिबिलिटी पता है। उसने सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाए हुए हैं। तो चाहे कोई भी सीन हो जाए, चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, अपने प्रोफेसर साहब के पास हर चीज़ का प्लान है। ओके, तो चोरी शुरू हो जाती है और शुरू होने के बाद हमें पता लगती है कि अच्छा, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। इनका प्लान है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में पैसे छापने का। जी हाँ, बिलियंस ऑफ यूरो। हमारे प्रोफेसर साहब ना बहुत आदर्शवादी और उसूलों के पक्के हैं। वो कॉमन लोगों का जमा किया हुआ पैसा नहीं चुराएंगे ना, वो पैसे छापेंगे। तो यहीं से शुरू हो जाती है बिगेस्ट रॉबरी ऑफ द वर्ल्ड और कहानी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए आगे बढ़ती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कहानी के 4 सीज़न पहले ही आ चुके हैं और 5वें सीज़न का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि वो आने वाला है 3 सितंबर 2021 को। पहले 2 सीज़न में एक चोरी होती है और बाकी के सीजन्स में अगली चोरी। अब आप सोचेंगे कि 2 चोरी हो रही है, यानी कि पहली चोरी तो सक्सेसफुल हो गई है। आपका गेस सही है, बट मैं आपको स्टोरी डिटेल में नहीं बताने वाला। ज़िंदगी में हर सफलता आपसे कुछ ना कुछ कीमत मांगती है। ठीक वैसे ही लाइफ की फ़िलॉसफी इस सीरीज़ में भी प्रोफेसर के साथ है। प्रोफेसर को अपनी सफलता के लिए बहुत सारी कीमतें देनी होती हैं, काफ़ी बलिदान करना होता है। सीरीज़ इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि इन चोरों को पब्लिक का सपोर्ट मिलता है और इनके अगेंस्ट पूरी स्पेनिश गवर्नमेंट, आर्मी और पुलिस लग जाती है। और ये हैं सिर्फ चंद लोग। कैसे बचेंगे, कैसे भागेंगे, यही है इसकी जान और यही इंटरेस्ट हमेशा आपको स्क्रीन पे चिपका के रखेगी। आप हिल ही नहीं पाएंगे। सीज़न 3 और सीज़न 4 में बैंक ऑफ स्पेन में रॉबरी होती है और इस बार और भी बड़े लेवल पे कई नए कैरेक्टर्स आते हैं, बट मास्टरमाइंड अभी भी प्रोफेसर ही है। ये चोरी थोड़ी पर्सनल रीज़न से शुरू होती है, बट इस बार सामना सीधा आर्मी से है। देखते हैं क्या होता है। दूसरे वेब सीरीज़ के सीक्वल्स या मूवीज़ के सीक्वल्स की तरह आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा कि आप बोल पाओ कि यार ये वाला सीज़न उतना मज़ेदार नहीं था, पहला या दूसरा ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे कहानी है, इमोशंस हैं, एक्शन है, थ्रिल है और पेस है। डायरेक्शन कमाल की है, एक्टिंग लाजवाब है और स्क्रीन प्ले तो पूछिए ही मत, बहुत इंटरेस्टिंग है। सारी चीज़ें हालांकि काल्पनिक है, बट आपको एक समय के बाद असलियत लगने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि ये सच में हो रहा है और आप उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। तो आप सब देख के ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा फेवरेट कैरेक्टर प्रोफेसर और बर्लिन का है। तो आइए अब जानते हैं इस लेजेंडरी वेब सीरीज़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। जब स्पेन के टीवी पे 2017 में इसका पहला सीज़न आया था, उसके बाद ये फेल हो गया। इस शो के मेकर्स अब ये कैंसिल करने वाले थे, तभी नेटफ्लिक्स ने उसे खरीद लिया और उसके बाद ये इतना पॉपुलर हुआ कि 6 कंट्रीज़ का ये नंबर 1 शो है और इंटरनेशनल एमी अवार्ड विनर।
इसका ओरिजिनल टाइटल है ला कैसा दी पापेल, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द हाउस ऑफ पेपर्स, बट नेटफ्लिक्स ने इसे अपना नाम दिया मनी हाइस्ट। ये ऐसी सीरीज़ है जिसके स्क्रिप्ट कभी स्टार्ट टू एंड पूरी नहीं लिखी गई, बल्कि एक साथ सिर्फ 2 या 3 एपिसोड ही लिखे जाते थे। टोक्यो पहला ऐसा नाम था जो इसके सारे कैरेक्टर्स में से पहला नाम दिया गया। इसकी इंस्पिरेशन मनी हाइस्ट के राइटर को अपने क्रू मेंबर के टी शर्ट पे टोक्यो लिखा देख के आई। प्रोफेसर को भी एक शहर का नाम दिया गया था जो था वेटिकन सिटी, बट कुछ धार्मिक मान्यताओं की वजह से उसे हटा दिया गया। सीजन 3 में जो बैंक ऑफ स्पेन में एंटी चैम्बर लगा के उसके वॉल्ट में पानी भरने का सीन है, वो एक्चुअली में रियल सिक्योरिटी सिस्टम से इंस्पायर्ड है। जो रेड कलर का जंप सूट और मास्क यूज़ किया गया है वो स्पेन के बहुत बड़े आर्टिस्ट सल्वाडोर डाली से इंस्पायर्ड है, जो स्पेन में एंटी मॉडर्न कैपिटलिस्ट व्यूज़ रखते थे और बहुत फेमस थे। बेला चियाओ सॉन्ग विक्ट्री को सिंबलाइज करता है, रेबल्स के लिए, जो बहुत पहले वर्ल्ड वार 2 में इटली के एंटी फासिस्ट रैली में यूज़ हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, अलविदा लेने का समय आ गया है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। दिस इज अतुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।